और रुक करते हैं खबरों का। यूपी का संभल आज फिर से चर्चा में है। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में संभल हिंसा को लेकर सुनवाई होने वाली है और इस पूरे मामले को लेकर अब इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। संभल हिंसा में देखा गया जिस तरह से हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे मामले पर टीमों का गठन भी हो गया है और अब संभल हिंसा को लेकर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सर्वे को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, यानी ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट की तरफ से नियुक्त सर्वेयर को रिपोर्ट पेश करना था, लेकिन तकनीकी दिक्कत की वजह से पेश नहीं हो पाए रिपोर्ट। और ये संभल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी और डीएम दोनों मौजूद हैं। संभल की ये लाइव तस्वीरें हैं। अब कोर्ट ने 8 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने की नई तारीख दी है। इस बीच योगी सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का भी गठन कर दिया है। उधर संभल में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आज जुमे की नमाज को लेकर मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग जमा होने वाले हैं और इसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और ये हम आपको संभल से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। संभल में एक और आप तस्वीर देख रहे हैं जिस दिन हिंसा हुई थी, और ये आज की ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको संभल की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। संभल में किसी भी तरह का कोई अराजक तत्व एक्टिव ना हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, जिस तरह से पथराव हुआ था, आगजनी की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, वो तमाम तस्वीरें, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर जहां पर आज संभल में शांति प्रिय माहौल नजर आ रहा है और उम्मीद है प्रशासन की कि इसी तरह से संभल में शांति बनी रहे। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी, इसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। लोगों को समझाने की कोशिश की गई है और अब संभल में स्थिति सामान्य नजर आ रही है। वहीं संभल में शाही मस्जिद का सर्वे बीते रविवार को पूरा हो गया था, जिसकी रिपोर्ट आज कोर्ट में अधिकारियों को जमा करनी थी, लेकिन कोर्ट में आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई है। अब 8 जनवरी को रिपोर्ट पेश की जाएगी। बता दें आपको कि एएसआई टीम को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी थी। तो संभल से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस का पूरी तरह से पहरा नजर आ रहा है। ड्रोन के जरिए भी तमाम संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से लोगों से कहा गया है कि शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें, किसी भी तरह की कोई भी घटना घटित ना हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव ओझा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राजीव, संभल की लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहां पर शांतिपूर्ण स्थिति नजर आ रही है, और क्या कुछ समझ आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, दरअसल कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट आज पेश होनी थी, जो आज नहीं हो रही है जी। तो इससे भी प्रशासन को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के बाद हो सकता है कि फिर से जो है अशांति पैदा हो जी, तो इसलिए रोक दिया गया है। और आज जुम्मे की नमाज थी, तो इसलिए एहतियातन सुरक्षा के कड़े प्रबंध पहले से किए गए हैं जी। और आसपास के जिलों को भी अलर्ट रखा गया है, सभी जिलों को अलर्ट किया गया। जहां भी जुम्मे की नमाज होती है, जो भी संवेदनशील जिले हैं, जो एरिया है, सभी जगह फोर्स लगाई गई है। खासकर संभल को लेकर के आज विशेष एहतियात बरता गया है। इस बीच सरकार ने जो न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज DK अरोड़ा जी की अध्यक्षता में, इसके लिए एक अच्छा संदेश गया है और वहाँ के संभल के लोगों को
एक राहत जैसी मिल रही है कि सरकार खुद इसकी न्यायिक जांच कराने जा रही है जी। और यह इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, उससे सुनवाई होने की संभावना थी। तो प्रदेश सरकार ने पहले ही न्यायिक जांचों का गठन कर दिया है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुम्मे की नमाज की वजह से यह तैयारी पहले ही कर ली गई थी कि आज का दिन बेहद संवेदनशील है, क्योंकि एक भीड़ जुटेगी नमाज अदा करने के लिए, तो कोई उकसाने वाली कार्रवाई ना होने पाए। जी। रिपोर्ट पेश नहीं हुई है राजीव, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ कारण दिया गया है? जी, कोर्ट कमिश्नर ने यही बताया है कि अभी वो रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए हैं। उन्होंने समय मांग लिया है कोर्ट से। पहले कोर्ट ने उन्हें 29 नवंबर को पेश करने के लिए कहा था और ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अब दोबारा सर्वे नहीं होना है। यानी जो सर्वे 2 बार हो चुका है उसी आधार पर कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। जी, यानी दोबारा सर्वे नहीं होगा। तो इस पूरे मामले को लेकर जो सर्वे के पक्षकार लोग हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी, अभी तक लोग संतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन के सर्वे में जो चीज देखना था और अपनी रिपोर्ट में जो बिंदु शामिल करने थे उन सभी बिंदुओं को देखते हुए उन्होंने सर्वे का कार्य कर लिया है। क्योंकि रिपोर्ट अभी वो तैयार नहीं कर पाए हैं, इसलिए उन्होंने समय लिया है और विस्तृत रिपोर्ट 2 दिन के सर्वे के आधार पर तैयार करने के बाद वो कोर्ट में उसे पेश करेंगे। जी, तो 8 जनवरी को अब रिपोर्ट पेश होगी। क्या ये समय उनके लिए ठीक है, इससे संतुष्ट नजर आ रहे हुए? जी, उससे पर्याप्त समय उन्हें मिल गया है और अपनी रिपोर्ट वो तैयार कर सकेंगे। 2 दिन के सर्वे में बहुत सारे बिंदु उन्होंने नोट किए होंगे और उसके आधार पर वो रिपोर्ट उन्हें कोर्ट में पेश करनी है। और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए भी ये बहुत आवश्यक था कि रिपोर्ट अभी इतनी जल्दी पेश न की जाए, तो इससे भी प्रशासन को भी बड़ी राहत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए। वहीं लाइव टाइम्स से बातचीत में समाजवादी पार्टी की सांसद सरोज प्रिया ने बयान दिया। कहा, सदन में संभल हिंसा पर बहस होना चाहिए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये तो देखिए, स्पीकर से अनुरोध करना चाहिए सबको, सदन चलने दीजिए। अगर वो चाहे चलाना चाहते हैं तो हमारी मांग पूरी कर दीजिए, तो सदन चलेगा। लेकिन आप लोग अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, क्यों नहीं अड़े रहेंगे? ये जो सरकार है, प्रशासन है, लोकतंत्र के नाम पे लोग हटा के सिर्फ तंत्र से काम चला रहे हैं। आप सोचिए, इनका मणिपुर से मन नहीं भरा है तो पूरे देश में ये लोग नफरत की आग फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग को समझ में आ गया कि इनको लगता है कि हर बार हिंदू मुस्लिम विवाद कर दीजिए तो लोग का मन भटक जाए कि असली मुद्दे क्या है। लेकिन हम लोग अपनी बात पड़े रहेंगे जब तक हमारी बात को चर्चा नहीं किया जाएगा हमारे इश्यूज पे। और चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां